चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका सेट 5 है 6 का आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रिक ऊंचाई के महत्तम आयतन वाले सम का अर्ध शीर्ष कोण जो आपका जो है tan इनवर्स √2 होता है। ठीक छात्रों, ये आपका अर्ध शीर्ष कोण मान लीजिए, इसे मान लिया आपका थीटा है। त्रिक ऊंचाई की बात की है, ठीक। तो ठीक छात्रों, अब लिखिए पहले माना शंकु की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, h है। शंकु की त्रिज्या बराबर r। त्रियक ऊंचाई क्या है आपकी? त्रियक ऊंचाई l है, ठीक है। आपसे कहा महत्तम आयतन के लिए देखिए चाहता हूं, अगर पहले शंकु में h निकालें तो आपको मालूम है कि h बराबर हो जाएगा शंकु की √l² प्लस r², सॉरी माइनस r², ये आपकी h बराबर है, ठीक है। तो आप लीजिए पहले त्रिभुज या शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखिए तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। क्यों छात्र देखिए छात्रों, हमें ये आपकी समभुजा है, ये आपकी लंब है, ये आपकी आधार है, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। आपको tan चाहिए तो जो आपका मान यहाँ पर h का है उसकी जगह पे हम मान रखेंगे l का, ठीक है। तो देखिए छात्रों, b बराबर 1/3 पाई r²। अब इस h की जगह आप इसे रखें √l² माइनस r², ठीक है, ये आपका h की जगह पे मान है। तब देखिए छात्रों 1/3 सॉरी b बराबर 1/3 पाई, ये आपका कॉमन है r² √l² माइनस r²। इसका r के सापेक्ष फर्स्ट सेकंड लगा के इसका अवकलन कर दीजिए, लिखिए r के सापेक्ष, ठीक है। अवकलन करने पर तब देखिए चाहता हूं इसे इतना हटा दे पहले, ठीक है। देखिए r के सापेक्ष dy करने पर, ठीक, d/dr करने पर, तब d/dr b बराबर 1/3 पाई आपका कॉमन है, ये इसे पहले बाल लीजिए, बचा आपका यहाँ पर r² d/dr √r² सॉरी l² माइनस r² प्लस √l² माइनस r² d/dr 2r, ये आपका इतना है, ठीक है छात्रों। आपका हो जाएगा dv/dr 1/3 पाई आपका कॉमन है, ये आपका r²। इसका जो अवकलन करे हो तो होगा 1/√2 l² माइनस के r²। इसका आप दोबारा फिर करे हो तो आपके माइनस के 2r आ जाए, l का 0 हो जाए, ठीक है, प्लस √l² माइनस के r² इंटू में 2 बचेगा खाली। अब इसका अवकलन करो, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, बचा आपका dv/dr बराबर 1/3 पाई r इंटू r आपका होगा माइनस के r³ बटे में। अब इसका इधर गुणा करते हो रूट हट जाए इसका, ठीक है, बचेगा आपको देख जाता हूँ प्लस ये आपकी एक तो 2 है आपके यहाँ की अंडर रूट कट जाएगा आपका इसका, ठीक, बचा आपका l² माइनस के r² बटे में आपका बचा यहाँ पर l² माइनस के r²। देखिए जाता हूँ इतना आपका है, ठीक है। अब हमें dv/dr बराबर 0 रखना है इसमें, ठीक है, तो मुझे r का मान चाहिए। तो देखिए जाता हूँ पहली बात तो हम भी आपको त्रिभुज हटा रहे हैं, ठीक है, इधर देख लीजिए आप, ठीक है। अब तक इसका चित्र ये वाला हटा दे थोड़ा, ठीक है, इसे हटा रहे। तो देख जाता हूं अब इसके बराबर 0 हो गया, 0 बराबर 1/3 पाई, इधर आपका बचा माइनस के r³
प्लस 2l स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर देखिए छात्रों, ठीक है। ये आपका आर स्क्वायर था, ठीक है, आपका आर स्क्वायर था, इसका जो अवकलन हुआ था वो 2r होगा, ठीक है, यहाँ पर 2r है ये आपका, ठीक है। तब ये आपका हो जाएगा 2rl स्क्वायर माइनस के इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो 2r³ इतना बचा आपका बटे में √l स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ठीक छात्रों। तब देखिए इससे आगे आप इसे हटा 0 हो जाए, ये भी आपका 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा आपका 0 बराबर 2 1 3 माइनस के 3r³ प्लस 2rl स्क्वायर इतना आपका है, ठीक है। अगर यहां से हम r कॉमन लें तो 0 बराबर में माइनस के 3r स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर में से दे लिया, मैं आपका हो जाएगा 2l स्क्वायर बराबर माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे आपके, ठीक है, 3r स्क्वायर, ठीक है, मतलब l स्क्वायर बराबर √3/2 या ऐसे रंधे से आप 3/2 r स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका मान निकालें आपका हो जाएगा l बराबर 1/2 या 3/2 ये आपका रूट में है इंटू में r, ठीक है। या फिर तो आप l के जगह पे यही मान रख दो, ठीक है, आपको l के जगह पे ये मान है l स्क्वायर बराबर आपको रखने 3r स्क्वायर बटे में 2। तब देखिए छात्रों अभी आपने मान निकाला था h बराबर √l स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, ठीक है। हमें h का मान चाहिए, देखिए छात्रों l के जगह हमें ये रखने हैं l स्क्वायर की जगह पे ये 3r स्क्वायर माइनस के 2 फिर r है। तब देखिए छात्रों इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो आपका 3r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर बटे में आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 फिर h बराबर √ देखिए छात्रों खाली r स्क्वायर बटे 2, ठीक है। इस हिसाब से ये आपके रूट से बाहर है ये वाले। तब देखिए छात्रों बच्चा आपका h बराबर ये आपका r बटे √2 हो जाएगा, ठीक है, आपका r बटे √2। अब देखिए छात्रों यहाँ पे लिखिए अब त्रिभुज BOC में समभुज आपकी लंब बटे आधार लिखिए tan थीटा बराबर r बटे h। अब h के जगह मुझे ये रखने हैं, ठीक है, तो लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर r, h की जगह पे r रूट आपका तो ऊपर हो जाएगा √2, r से r कैंसिल करिए बचा आपका tan थीटा बराबर √2 मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स √2, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड बच्चा 2025 के लिए सॉरी जाता हूँ, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ये इस बार ही पूछा जाएगा लगभग, ठीक, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे अगला सवाल है, आप उसे देखिए, आपसे कहा है इससे पहले टायर क्वेश्चन नंबर 7 का है, 7 का आपको सवाल दिया x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 7/1 ये आपका है, ठीक है। बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछ, देखिए छात्रों बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, ठीक है। पहले साहब देखिए छात्रों इसे आप इस फॉर्मेट में लिखिए x माइनस 1/7 बराबर y माइनस 1/-6 बराबर z माइनस 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2
जेड माइनस 7 बटे में 1। ठीक है, देख जाता हूँ यहाँ से हम A1 B1 A2 B2 चाहिए हमें। ठीक है, अब आप लिख सकता हूँ, इससे आप तुलना करें इस वाले समीकरण से x माइनस x1 बटे ए माइनस है। ठीक है, जब तुलना करें, ठीक है, आप लिखिए, तुलना करने पर बोर्ड में जगह नहीं रहेगी, हम सीधे लिख रहे हैं। आपका A1 वेक्टर हो जाएगा, देखिए जाता हूँ, आपका A1 वेक्टर हो गया माइनस आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के कैप। फिर B1 वेक्टर आपका नीचे वाला ये वाला है 7 आई कैप माइनस के 6 जे कैप प्लस के कैप, ये आपका A2 वेक्टर है। A2 वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। इसी हिसाब से B2 वेक्टर बराबर, देखिए छात्रों, इसे लिखिए आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के कैप, ये आपका है। अब आपको मालूम है बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी इसे कई बार बता चुके। ठीक है, दूरी बराबर पूरी का मोड होता है पहले तो। ठीक है, फिर आपका होगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे में B1 क्रॉस B2 का मोड, ये आपका फार्मूला होता है बीच की दूरी के लिए। ठीक है, इसे कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, आप इस सूत्र का प्रयोग करिए, B1 B2 का क्रॉस करिए सादिक के सहायता से। आपको मालूम है B1 B2 का मान आप हिसाब ऐसे निकाल सकते हो, B1 क्रॉस B2 बराबर आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब आई कैप जगह देख सकते हो, आपको इनसे मतलब है ये वाले से, तो लिखिए 7 माइनस 6 1 माइनस 2 1। ठीक है, इसकी सहायता से आप क्रॉस निकालिए साड़ी की सहायता से, इसकी बीच की दूरी आप सब निकालिए। ठीक है, पीछे वाले आंसर मैं बता चुका हूँ, ठीक, उसी हिसाब से निकालिए।